हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब चैनल। मैं हूं कशिश गोयल, आपका रीजनिंग एजुकेटर। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी क्लास 9 है और आज हम करने वाले डिस्टेंस इन डायरेक्शन का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, मतलब अगर आपने उसे बना लिया, अगर उसके सही लॉजिक्स को समझ लिया, बन जाएगा। नहीं तो एक पॉइंट पर आकर फंस जाओगे भाई। ठीक है, डिस्टेंस इन डायरेक्शन दिखता जितना आसान है ना, मेंस में जाके उतना ही खतरनाक भी हो जाता है वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई जो रिसेंटली आईबीपीएस ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर करा है, तो उन सब जो लोग जो सेलेक्ट हो गए हैं भाई, उसको उन सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जबकि मैंने भी दिया था भाई। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का 2 नंबर से रह गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। और आप लोगों को यही सोचना है भाई। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लास्ट नहीं होता यार कभी भी। ठीक है, जब तक लाइफ है तब तक कभी लास्ट नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। लास्ट तब होता है जब लाइफ नहीं होती भाई। ठीक है, अभी आपकी लाइफ है तो समझ लो अभी लास्ट नहीं हुआ, अभी आपके पास चांसेस हैं। सो तैयारी करते रहो, सिलेक्शन मिलेगा। मैं भी लगा हुआ हूँ भाई तुम्हारे साथ ही। ठीक है, हम भी लेंगे सिलेक्शन, मैं भी लूंगा भाई और आप भी लेना भाई। तो किसी को डिसाइडेड नहीं है जो नहीं हुए हैं। एक बार लगता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले ही दिन ठीक भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ भाई, सबसे जरूरी चीज ये ध्यान से सुन लो यार, बहुत जरूरी चीज है। देखो, प्री की तैयारी सब करते हैं, मेंस की तैयारी में यार आप लैग कर जाते हैं भाई हम लोग। ठीक है, मेंस की तैयारी में हम लैग कर जाते हैं। अब मेरी सबसे बड़ी गड़बड़ी बता देता हूँ भाई, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है। सिंपल सी बात है, इंग्लिश वीक है। ये लगा लो कि इंग्लिश से ही पिछड़ गया मैं क्लर्क में। ठीक है, तो एक चीज बता देता हूँ यार, मेंस का जो आपका कंटेंट होता है ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। वो भी आपको एकदम मतलब 1 नंबर का कंटेंट मिलेगा ना, तब जाके मेंस की तैयारी होगी। और हम आपको वही मेंस का कंटेंट देंगे यार। ठीक है, सिर्फ कितने में? 169 में, सिर्फ 169 में देंगे। हमारा एसबीआई मेंस कैंप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको हम मेंस जो आपके लेवल का कंटेंट देंगे, क्वांट का, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों का भी। ठीक है, साथ के साथ वीडियो सोल्यूशन मिलेगा भाई, डीआई का और क्वांट का किससे? आशीष सर से मिलेगा। साथ के साथ आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम भी ज्वाइन करवाएंगे, जिसमें आपको डेली असाइनमेंट दी जाएंगी भाई। ठीक है, असाइनमेंट का मीनिंग क्या? कंप्लीट करना भाई। ठीक है, कंप्लीट हो गए तो और मजा आएगा। ध्यान रखना, 169 प्राइस है, ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन करो भाई जल्दी से। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आपके सामने भाई पहले क्वेश्चन। यहां तक आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन आपके पास। ठीक है, और नीचे ये जो है ना एक लाइन दिख रही है, यही क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन है यार। क्या है? आप कहोगे क्या है, अभी बना देंगे। मैं कहता हूँ वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन को बनाना, फिर बताना कितना टाइम लगा। और जब मेरा सॉल्यूशन देखो ना, आपने सही बनाया या नहीं बनाया, ये भी जरूर बताना यार, फिर मजा आने वाला है। सबसे पहले ना आपको इसके क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चंस भी है भाई आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4 ही क्वेश्चन है। ईमानदारी से भाई अटेम्प्ट करना, पहले ये पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यह है क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और पोज करके भाई पहले ना क्या करो, सोल्व करने लग जाओ भाई इसको। ठीक है, सोल्व करो। लाइव चैट में अगर किसी ने इतने टाइम में सोल्व कर दिया, जब तक ये मेरा क्वेश्चन चलेगा वीडियो, तब तक तो ठीक है भाई। ठीक है, मेरे को पता चल जाएगा किसने इस टाइम में सोल्व कर लिया। और अगर बाद में भी किसी ने करना हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि कितने टाइम में किया और सही बना था या नहीं बना था भाई। और कहाँ सही नहीं बना वो भी बताने वाला हूं मैं आपको। ये भी मुझे पता है कि कहाँ सही नहीं बनेगा, कहाँ दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई से हम। देखो सबसे पहले क्या है, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखो, कोडिड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है भाई आपके पास। सिंपल सी बात है, मेंस लेवल में कोडिड ही आता है आजकल। तो ए एट द रेट बी का मीन्स क्या है? ए इज इन द नॉर्थ ऑफ बी। ओके, ए स्टार बी का मीन्स क्या है? ए इज साउथ ऑफ बी। ए इक्वल्स टू बी का मीन्स क्या है? ईस्ट ऑफ बी। और ए प्लस बी मीन्स का क्या है? ए इज वेस्ट ऑफ बी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, देखो यहाँ तो बनने वाला है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझाना, तो मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन ली है। बस यहाँ पे ना पहले वो ईस्ट वेस्ट वाला जो सारा इन्फॉर्मेशन है ना, वो नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। तो नॉर्थ का मीनिंग क्या है? एट द रेट, तो इसके साथ मैंने लगा लिया एट द रेट। पेपर में भी ऐसे कर लेना भाई। ठीक है, पेपर में ऐसे ही करना। उसके बाद स्टार का मीनिंग क्या है? साउथ, तो नीचे है स्टार। उसके बाद इक्वल्स टू का है ईस्ट, तो यहाँ है इक्वल्स टू। और एंड का मीनिंग, सॉरी, हमारे पास प्लस का मीनिंग क्या है? वेस्ट, तो ये हो गया प्लस का मीनिंग वेस्ट। क्लियर हो गया? साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एंड है, ए के साथ एंड लगा हुआ है, इसका मीनिंग है कि वो कहाँ टर्न करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ए एंड, ओ सॉरी, डॉलर का मीन्स क्या है? ए टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इस चीज को भी यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं कि एंड का मीनिंग आपके पास क्या है? क्लॉकवाइज।
और डॉलर का मीनिंग क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और देखो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है, देखो टर्न कर रहे हैं और साथ में इस बार डिग्रीज भी दिया हमारे पास। अगर हैश लगा होगा ना तो मीनिंग है 180 डिग्री से टर्न करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पावर होगा तो 45 डिग्री से और परसेंटेज होगा तो 90 डिग्री से। तो इनको नोट डाउन कर लेते हैं भाई जल्दी से। अगर हैश है तो 180 डिग्री, पावर है तो 45 डिग्री, और अगर परसेंटेज है तो 90 डिग्री। ठीक है, बात खत्म ना, बस। अब देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया जिससे हमें पता लगेगा क्या मीनिंग है। देखो ए हैश एंड 6 बी। देखो हैश का मीनिंग क्या है भाई आपके पास, 180 डिग्री। ठीक है, 180 है, और एंड का मीनिंग हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। ओके, अब यहां पर समझना ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना वो कैसे होगा। देखो ये आपको पता होगा, अगर एक पॉइंट से अगर मैं बिल्कुल यहां देखता हूं ना, ये होता है 0 डिग्री। ठीक है, ये कितना होता है, 0। ठीक है, ये होता है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो, ये होता है 45, ये बनेगा टोटल मिला के ये हो गया 90, और फिर ये हो जाएगा 180, ये पूरे वाला। ठीक है, तो हमें इस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा भाई, यहां पर ये चीज को ध्यान रखना भाई। और अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो ये 45, ये 90 और 180, तो यही होगा। समझ आ गया नहीं आगे बात ये। तो अगर ए हैश एंड कहता है तो मीनिंग क्या है कि ए जो है वो क्या मूव करेगा, कहीं अगर किसी पॉइंट से मानो यहां से यहां तक है, ये पॉइंट ए है, तो यहां से वो क्लॉकवाइज टर्न करेगा। हैश का मीनिंग क्या है, 180 डिग्री, और एंड का मीनिंग क्या है, क्लॉकवाइज। तो मतलब यहां आ जाएगा भाई आपके पास। ठीक है, नीचे की तरफ, और बी होगा यहां पर कितने मीटर पे, 6 मीटर पे। बात समझ आई या नहीं आई भाई। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा भाई, आपके पास ध्यान रखना है। तो ये आपको ना वो 45 90 ध्यान रखना फेस के अकॉर्डिंग। यहां पर जो जर्नल होता है ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये वाला, ये 45। ठीक है, फिर यहीं से ये पूरा 90, और ये फिर पूरा कितना, 180। समझ आ गई बात ये। सेम एंटी क्लॉकवाइज में 45, यहां तक 90, और यहां तक पूरा 180। समझ आ गई ना, इस चीज का यूज करना, ध्यान रखना भाई इस चीज का। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होगी कि बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये 90 180 कहां बनेंगे और कैसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो देखो सबसे पहले ना ऐसी इन्फॉर्मेशन लो जहां हम पॉइंट्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको बना सके। देखो सबसे पहले देखो डी प्लस 6 पी। प्लस का मीनिंग क्या है भाई, सिंपल सी बात है, वेस्ट। ठीक है, प्लस का मीनिंग वेस्ट है, और जो डी होगा ना वो वेस्ट में होगा 6 मीटर किसके, पी के। तो ये तो इजिली बन जाएगा ना। तो मैंने सपोज करा यहां पॉइंट डी है, ठीक है, यहां पॉइंट पी है जो कि कितना मीटर है, 6 मीटर है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब देखो m प्लस 3b। अब प्लस का मीनिंग क्या है भैया आपके पास, फिर से वेस्ट। ठीक है, तो यहां से ये बात तो क्लियर है कि जो m होगा ना वो वेस्ट में होगा किसके, b के, और कितने मीटर, 3 मीटर। तो इसको मैं यहीं से नोट डाउन कर लेता हूं, जस्ट सिंपल सिंपल तरीके से। ये b होगा और वेस्ट में ये होगा 3। ठीक है, बात ये समझ आ गई इतनी चीज। अब देखो ये जो आपके पास है, ठीक है, देखो l एंड परसेंटेज 8c। एंड का मीनिंग क्या है भाई, क्लॉकवाइज। परसेंटेज का मीनिंग क्या है आपके पास, 90 डिग्री। ठीक है, तो L से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करोगे, जो L है ना, अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करके 8 मीटर जाएगा ना, तो वो किसके पास पहुंच जाएगा, C के पास। सिंपल सी बात है। बट इसके लिए पहले हमें किसको चाहिए भाई, L को चाहिए भाई। अब L कहां से निकाल के लाएंगे वो भी देखना पड़ेगा भाई। अब एक चीज देखो, यहां इंफॉर्मेशन एल के बारे में है, बट वो किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में। फिर यहां पर हमारे पास अभी ई नहीं है, तो ऐसे देखो कि एल कहां हमारे पास मिल रहा है। देखो अभी एक चीज इंफॉर्मेशन ये देखो, ये रहा, ये वाला। देखो यहां क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें कि P @12। एट द रेट का मीनिंग क्या है, नॉर्थ। जो P है ना वो नॉर्थ में है किसके, एल के। तो ये देखो ये P रहा हमारे पास, और ये नॉर्थ में होना चाहिए किसके, एल के। P पॉइंट नॉर्थ में होना चाहिए किसके, एल के। अब देखो P पॉइंट तो पहले से है, तो हमें L को बनाना पड़ेगा। तो L कहां बन जाएगा, P के साउथ में, और कितने मीटर पे, 12 मीटर पे। तो ये लो भाई, यहां से नीचे ये पॉइंट आ गया L। ठीक है, और कितना, 12 मीटर। क्लियर होगी ये बात, ये समझ आ गया। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट का यूज करना चाहूं तो कर सकता हूं। समझना कैसे, ध्यान से समझना भाई इस चीज को। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 90 डिग्री कहता है तो ये पॉइंट अगर L है, मान लो जैसे ये पॉइंट L था ना, अगर मैं इसे पॉइंट L मानता हूं ना, तो 90 डिग्री या तो इधर कंप्लीट होगा इस साइड ऐसे, या ऐसे कंप्लीट होगा भाई आपके पास। ठीक है, तो 90 डिग्री हमें कहां टर्न करना है, एंड का मीनिंग क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टर्न करना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपके पास अगर इस पॉइंट से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करते हो तो आप इस साइड पर चले जाओगे। ये बात समझ आई या नहीं आई भाई। अब क्योंकि यार देखो ये बंदा नहीं है भाई, बंदा होता तो हम इसके फेस के अकॉर्डिंग देखते हैं यार 90 डिग्री कहाँ क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, वो अलग बात थी। ये पॉइंट के अकॉर्डिंग है, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको
45, 90 और 180 का रूल पता होना जरूरी है। तो देखो एंड परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग 90 डिग्री, यानी कि इस तरफ चल जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है भैया आपके पास। तो 90 डिग्री जाना है और कितना जाना है 8, ठीक है। तो इस तरफ ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट सी, जो कितना हो जाएगा भैया आपके पास 8 मीटर। क्लियर है, ये 12 मीटर है आपके पास, हो जाएगा ना। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ, यहां तक नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, जो पॉइंट इजिली बन जाता है ना पहले उनको पिक करते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए भाई, ठीक है। देखो अब ये पॉइंट तो पिक हो गया हमारे पास, ये हो गया, ठीक है, ये डन है। और ये पॉइंट भी डन है हमारे पास, और ये पॉइंट भी डन है, ठीक है। तो इजी पॉइंट पिक करो। अब देखो कोई पॉइंट जो सी से या एल से रिलेट करता हो भाई। ये देखो एक पॉइंट, ये देखो आप यहां पर, आपको ढूंढने पड़ेंगे यार, आसान बनाना है ना तो ढूंढने पड़ेंगे जो आसानी से मिल जाए। देखो अब यहां पर देखो सिर्फ डायरेक्शन है, ठीक है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन, क्योंकि स्टार का मीनिंग क्या है साउथ। तो जो सी है ना वो साउथ में होना चाहिए, किसके, जी के। कितने मीटर पे, 3 मीटर पे। ये बात तो क्लियर है ना। तो सी साउथ में होना चाहिए किसके, जी के। कितने मीटर पे, 3 पे। तो अगर सी साउथ में है तो ऑब्वियस सी बात है जी तो नॉर्थ में होगा। तो यहां पर मैंने बना दिया किसको, जी को, जो कि कितने मीटर है, 3 मीटर है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको यहां से अब ये भी हो गया भाई हमारे पास। इसके बाद देखो ये पॉइंट, यहां फिर से स्टार है और 9 है। स्टार का मीनिंग अभी आपको पता है साउथ। तो एम जो है वो साउथ में है किसके, जी के। कितने मीटर, 9 मीटर। तो अगर जी यहां है तो आपके पास नीचे एम आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ आपके पास एम आएगा। तो यहां अगर जी है तो नीचे एम बनाना है, बट कितना, 9। तो अगर आप नीचे जाओगे तो इतना तो 3 हो जाएगा, टोटल 9 बनाना है तो कितना नीचे आना पड़ेगा अभी हमें, और 6 और नीचे आना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा, आपके पास एम बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं टोटल 9 ही लिख रहा, ठीक है, बस मेरे को पता है ये 3 है, टोटल 9 है, तो ये कितना बन जाएगा, 6, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई होगी सबको, इतनी चीजें तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक तो, ठीक है। चलो फिर अब आगे देखते हैं और बना के देखते हैं। अच्छा अब ये भी बना के देख लो, देखो ये पॉइंट आ गया ना, अब यहाँ पे 80 मतलब आराम से बन जाएगा। M+3 भी मैंने बनाया था ना कि M वेस्ट में है, B के कितना, 3 मीटर। तो इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना। तो ये B आ गया और कितना मीटर है, 3 मीटर है। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया सबको भाई इतनी चीजें तो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास जो बी के रिगार्डिंग जो बात है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बी हमारे पास पॉइंट है ना, तो बी के साथ किसको रिलेट किया गया, एक तो ई को रिलेट किया गया है, ठीक है। साथ के साथ फिर ई को एस से रिलेट किया गया है, ई को एक्स से रिलेट किया गया है, और ई को एल से भी रिलेट किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, हमें इसे 1 बाय 1 करके यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे देखो पहले क्या कहता है कि ई पावर एट द रेट इक्वल्स टू 13 बी, ठीक है। तो इसे देखते हैं, सबसे पहले है पावर। पावर का मीनिंग क्या है, 45 डिग्री, ओके 45 डिग्री हो गया। तो जो ई है ना वो 45 डिग्री में होगा। और यहां देखो, यहां पर कोई एंड या डॉलर नहीं है, यहां है एट द रेट इक्वल्स टू। एट द रेट इक्वल्स टू का मीनिंग क्या बनेगा, एट द रेट और इक्वल्स टू, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो ई है ना, जो ई है वो नॉर्थ ईस्ट में होगा, किसके, बी के। और कितने डिस्टेंस पे, 13 पे होगा, ठीक है, कितने पे होगा, 13 पे, और 45 डिग्री होगा। ये जरूर ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो एंगल है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो बी अगर यहां है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो इसी तरफ होगी भैया आपके पास समवेयर, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर ये ई की बात कर रहा है और 13, तो यार पता तो नहीं ना 13 कहाँ कंप्लीट होगा। डायगोनल जब भी आता है ना तो 13 का तो कुछ पता ही नहीं होता यार कहाँ कंप्लीट होगा। हो सकता है ये सी के बिल्कुल ईस्ट में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है नीचे कंप्लीट हो सकता है सी और जी के बीच में जाके कंप्लीट हो सकता है और ऊपर जाके कंप्लीट हो, क्या पता यार कहाँ कंप्लीट हो, कैसे करें, समझ आ रही है बात ये। तो इस पॉइंट को भी मैं ना अलग से बना के रख लेता हूं भाई, ठीक है, कि मैंने बनाया बी, बी के समवेयर लाइक दिस, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट होगा ई, जो कितने पे होगा भैया आपके पास, 13 पे। ये बात क्लियर होगी या नहीं होगी, ठीक है। और ये 45 डिग्री पे था, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहां से बना लिया। उसके बाद ये पॉइंट तो हो चुका है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखते हैं ये वाला पॉइंट, देखो s इक्वल्स टू 5e। तो इक्वल्स टू का मतलब क्या है, ईस्ट। तो जो s है ना वो ईस्ट में है, किसके, e के। तो ये कुछ ऐसे होगा, यहां पर s होगा और कितना होगा, 5 मीटर। ये बात भी क्लियर होगी।
देखो इसको मैं अभी यहाँ पुट नहीं कर सकता ढंग से, ठीक है, इसलिए मैं इसको अलग से बना रहा हूँ एक बार। तो ये पॉइंट भी हो गया अभी हमारे पास, ये पॉइंट भी हमने ले लिया। अब देखो ये वाला ये पॉइंट भी देख लेते हैं एक बार हमारे पास जो है एक्स एट द रेट इक्वल्स टू पी। तो एट द रेट इक्वल्स टू का मीनिंग फिर से वही बात हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो जो एक्स होना चाहिए ना वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, किसके, पी के, यानी कि पी से ऊपर यहाँ इस साइड पर क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। मतलब कि इस लाइन पे अगर पी के ईस्ट में अगर आप देखते हो ना, ये ईस्ट है, जस्ट डॉटेड लाइन का मीनिंग समझते रहना कि ये पी का ईस्ट है, तो हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट। तो एक्स ना समवेयर इस लाइन से ऊपर होना चाहिए, कहीं पर भी हो वो अलग बात है भाई, पी के नॉर्थ ईस्ट में। ये बात भी क्लियर होगी, तो इसको तो हम बाद में यूज करेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है अभी। इसके बाद है हमारे पास ये वाला, देखो ई एट द रेट इक्वल्स टू, फिर एट द रेट इक्वल्स टू का मीनिंग नॉर्थ ईस्ट। तो जो ई होना चाहिए ना ये वाला, ये कहां होना चाहिए, एल के नॉर्थ ईस्ट में। अब एल के नॉर्थ ईस्ट होने का मीनिंग क्या है कि जो अभी तक हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे थे कि जो आपके पास ई पॉइंट है ना वो यहां भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है, ये गलत हो गया। अब क्यों, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि एल के कहा होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। अब एल का जब नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे ना तो अभी भी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है पॉइंट ई यहां है, या हो सकता है पॉइंट ई यहां है, या हो सकता है पॉइंट ई और कहीं आगे चला जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अभी बाद की बात है अभी आपके पास। ये समझ आया नहीं आया अभी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहां से क्लियर कर लिया कि ई इस लाइन से अब ऊपर रहेगा, समझ आ गई ना ये बात। अब लास्ट देखो, हाँ ठीक है, लास्ट ही बचा है ना, बिल्कुल लास्ट है, ई पावर डॉलर 7x। अब देखो सबसे पहले पावर का मीनिंग, पावर का मीनिंग है 45, तो ई से 45 डिग्री, डॉलर का मीनिंग क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ई से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो ये बनेगा, हाँ या ना, कहा था ना मैंने आपको यही बनेगा। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जीरो होगा, बिल्कुल ऊपर क्या होगा, जीरो, ठीक है, ये जीरो होगा, ये 45 क्लॉकवाइज, ये 45 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना बात ये। तो ये बात क्लियर होगी कि इस साइड 7 मीटर पे क्या होगा, एक्स होगा। अब एक चीज देखो, जब आप यहां से 45 डिग्री, ये 13 आए, ये ई पे पहुंच गए, तो यहां से जब आप 45 डिग्री जाओगे तो क्या बी के यहां इस लाइन को क्रॉस कर सकता है क्या 7, नहीं ना, क्योंकि देखो जब आप यहां से 45 करके ये 13 गए, तो अगर आप यहां से वापस 45 जाओगे, अगर इस लाइन पे भी पहुंचोगे ना, तब वो कितना बनेगा, 13 बनेगा। बट हमें तो सिर्फ कितना दिया हुआ है, 7 दिया हो ना, तो x यही कहीं होगा और वो कितना होगा, 7 होगा, हाँ या ना। ये बात क्लियर हो गई, समझ आई या चीज या नहीं आई, आ गई बातें क्लियर हो गई ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको ये, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब भाई देखो मेन काम बच जाता है इस सब को अटैच करने का। ये पॉइंट को मत भूलना कि एस एक्स विल बी इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी, ये भी बात पक्की है। तो अब सिर्फ यही दिक्कत आती है कि यार इसको अटैच करें तो करें कहां। तो अब समझना यार, सिंपल सी बात बताता हूं मैं तुम्हें। देखो अगर आपने, मैंने कहा था कि हो सकता है भाई आपके पास क्या हो कि बी यहां, सॉरी यहां पर क्या हो भाई आपके पास ई हो इधर, ठीक है, जस्ट सपोज। तो समझो अगर ये मैं ई लेता हूं, जस्ट अभी मैं ये बना के दिखा रहा हूं आपको, अगर मैं इसे ई लेता हूं, चलो रुको, हम ना ऐसे करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए समझने में, ठीक है, कि हम सिर्फ ये अभी एज्यूम करके बना रहे हैं। कौन सा कलर लें, चलो ग्रीन ले लेते हैं यार, क्या जाता है, ठीक है। सपोज करो कि मैंने यहां अभी इस जगह पे किसको रखा, ई को रखा, और ये कितना है 13, ठीक है, 45 डिग्री पे, समझ आ गई बात है, 45 डिग्री पे ध्यान रखना भाई इस चीज को, 45 डिग्री पे। तो देखो अगर मैं ये देखूं कि ये यहां से यहां ई आ गया 13 मीटर कवर करके, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्स को कवर करना है सिर्फ कितना, इस साइड 7। अब एक चीज देखो, अगर बी से 45 लेके ई यहां तक 13 पे पहुंचा है, तो ये जो सामने स्ट्रेट लाइन है ना, ये कितने मीटर की है, पूरी 9 मीटर की। तो इस 45 डिग्री पे, ठीक है, इस 13 को अगर हमने लिया तो इसने, अगर मैं लीनियर में बात करूं तो 9 मीटर भी क्रॉस नहीं किया, 9 मीटर क्रॉस नहीं किया। तो अगर मैं अब यहां से 7 भी लेके जाऊंगा तो क्या लगता है आपको, 7 यहां पहुंच जाएगा क्या, क्योंकि हमें एक्स कहां चाहिए, पी के नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, हाँ या ना, बिल्कुल ना। तो क्या यहां बन सकता है क्या फिर एक्स, नहीं ना, क्योंकि 7 तो देखो एक चीज को समझो, अगर आप 7 ही बना रहे हो, ठीक है, 7 बना रहे हो, तो मैंने आपको क्या कहा था, पहली बात तो ये जो आपकी लाइन होगी ना इससे, ठीक है, बी के नॉर्थ से इस साइड रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 45 डिग्री पे और ये भी 45 डिग्री पे, तो यहां आके पूरा 13 बन जाता। बट उस हिसाब से तो ये ऊपर कितना कवर कर जाता है, ये तो अगर मैं मान लेता हूं इसको
जस्ट सपोज इट इज 1, तो ये ऊपर वाला भी कितना होता, 9 तो होता ना, क्योंकि ये टोटल 12 है, ये 3 है, तो ये 9 तो होगा। तो इसने 10 मीटर ऊपर ले गया, अरे हमें तो सिर्फ 7 लेके जाना था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां से एक बात और क्लियर हो गई कि जो आपका ई है ना, ठीक है, ये जो ई है ये कहां नहीं रह सकता, कहां नहीं रह सकता, सी और जी के यहां बीच में नहीं रह सकता। तो ऑब्वियस सी बात है आपको ई को रखना पड़ेगा अब इस साइड पर भी, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे यहां पर आ जाएगा आपके पास, ई आ जाएगा, ठीक है बात, यहां आ गया आपके पास ई, यहां ई आ गया, तो यहां क्या आ जाएगा भैया आपके पास एस, ठीक है, ये है 5, ये है 13 और हमें 7 बनाना है, तो समवेयर यहीं पर आपके पास क्या आ जाएगा x, क्योंकि वो इस b से थोड़ा साइड में रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना कि ये b के नॉर्थ लाइन से थोड़ा इस साइड ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये 45 डिग्री से 13 बना है, तो ये 7 ही बनाना है, तो ये इसके बिल्कुल नॉर्थ में नहीं आ सकेगा, पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ गई या नहीं आ गई, बातें क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया आप लोगों को इसमें। तो ये हमारा फाइनल क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा भैया। होप सो आपको डायग्राम अब समझ आ गया होगा, सारा क्लियर हो गया होगा। देखो बस यही चीज होती है कि जब मेंस में आता है ना, तो बस सर चकरा जाता है यार, करें तो करें क्या, ऐसे करना है भाई, ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन की बारी रह गई है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमें पॉइंट एस को देखना है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में आप पॉइंट एस को देखोगे, ठीक है, तो डायरेक्शंस कुछ ऐसी होती है ना, तो अगर ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ऊपर नॉर्थ ईस्ट साइड ईस्ट, तो क्या बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्टली पता होना चाहिए, बस सिर्फ मैं आपको समझा रहा था। तो आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो ठीक है भाई, ये जो 4 है ना, सॉरी 5 ऑप्शन है, इनमें से 4 एक सिमिलरिटी में है, एक बिल्कुल अलग है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या है, डीपी, तो डी और पी, ये है डी और ये है पी, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है भाई। ओके, आगे देखते हैं, ई और एस, ई और एस भी स्ट्रेट लाइन में है। एम और बी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक है, एम और बी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में, वही चीज है। पी और जी, पी और जी, पी कहाँ है भाई, ये रहा पी और ये रहा जी ना भाई, ये देखो पी और जी तो बनेगा ऐसे, ये बिल्कुल अलग बन गया या नहीं बन गया, बन गया ना। एक बार देख लेते हैं फिर भी, लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी एल, तो ये है सी एल, ठीक है, तो इसका मतलब यही एक डायगोनल है, बाकी सारे तो हॉरिजॉन्टल है भैया आपके पास, तो इसका मतलब हमारा सबसे अलग ऑप्शन क्या हो जाएगा, पीजी, ठीक है, तो आंसर होगा पीजी। थर्ड, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमें एक्स की डायरेक्शन चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, तो एस के रिस्पेक्ट में एक्स कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में, कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। फोर्थ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एल। तो भाई ये रहा जी, ये रहा एल, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये वाला। अब ये कैसे निकलेगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम निकालना है। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के क्या करना पड़ेगा, दो साइड का जो आपके पास जितना भी डिस्टेंस है उनका स्क्वायर करके प्लस कर दो और उसका रूट कर दो। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और उसका रूट, तो 64 प्लस 9 दैट इज 73 का रूट। 73 का रूट तो भाई ठीक है, अब ये तो प्रॉपर है ही नहीं, तो रूट 73 ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई सबको, ये बात समझ आई या नहीं आई भाई सबको, होप सो समझ आ गई होगी ना, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको मेंस में जाके डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन देखने को मिलता है भाई, खतरनाक वाला, ठीक है, खतरनाक। ऐसे नहीं है कि कहीं भी कुछ भी बना दोगे, और कमेंट में बताना किसने बनाया था ये वाला और कितने टाइम में बना दिया था, ठीक है। तो चलिए फिर आज का तो हमारा सेशन यही खत्म होता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन किया मेंस लेवल का, इसे आप क्लर्क प्री दोनों में, ठीक है, दोनों पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं भाई, क्लर्क के में भी और मेंस पीओ के भी मेंस में भी। ये मत सोचना सिर्फ क्लर्क के लिए पीओ के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई आपके पास, ठीक है। और ये जो हमारा एसबीआई मेंस कैंप है इसको ज्वाइन करना मत भूलना भाई। मैं फिर बता रहा हूँ, मेंस में रहने का रीजन यही है कि कंटेंट प्रॉपर नहीं होता, पढ़े कहाँ से ये प्रॉपर नहीं पता होता। तो 169 में वो सब मिलेगा भाई आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, और यार प्लीज यार वीडियो को लाइक करो यार, पता नहीं यार लाइक ही नहीं करते आप लोग। अगर आपको लगता है कोई कमी है तो आप हमें बताओ तो सही यार, तब तो हम क्लियर करेंगे ना उसको, मैं करूंगा उसे कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आप बताते भी नहीं हो, कोई कमेंट बॉक्स में भी इतना नहीं होता। और प्लीज यार शेयर भी करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जो नहीं जुड़ते हैं प्लीज चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।